नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज का दिन हमारे लिए, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को दिया है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, जो हमारी सेना के पराक्रम को दर्शाता है। आज ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे जब हमारी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा था, और याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है, हमने घर के अंदर घुसकर मारा। प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार के अंदर सबसे पहले एड्रेस किया था और पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर जो उजड़ा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपने याद करिए, सुनिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो वादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से किया था, वो वादा कंप्लीट हो चुका है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान ने प्रेसिशन स्ट्राइक के जरिए जैश-ए-मोहम्मद, जो इस देश के अंदर कितने आतंकी हमले कर चुका है, लश्कर-ए-तैयबा जो 26/11 के आतंकी हमले के पीछे था, जैश-ए-मोहम्मद जो पार्लियामेंट अटैक के पीछे था, हिजबुल मुजाहिदीन जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग टेरर इंसिडेंट्स के पीछे था, आज तीनों आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को प्रेसिशन स्ट्राइक के जरिए हमारी फोर्सेस ने उड़ा दिया है। दोस्तों, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि लश्कर का जो आतंक का संगठन का जो पूरा हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर लाहौर से है। और उस 40 किलोमीटर दूर लाहौर से जब हमारी स्पेस-कैप्यूला मिसाइल्स दागी गई, उस कैप्यूला मिसाइल ने उसको तहस-नहस कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद, जिसका आतंकी संगठन देश के अंदर इतने आतंकी हमले किए थे, भले वो पुलवामा और ये तमाम 3 आतंकी संगठनों ने अलग अलग आतंकी हमले किए थे, जैश की हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, जिसमें मसूद अजहर की फैमिली के 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और इन टोटल इस पूरे ऑपरेशन में अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो कोई लोग जो प्रूफ मांगते थे, वो प्रूफ आज दिया जाता है, और आज प्रूफ देश और दुनिया के सामने वो प्रूफ और सबूत वाले कहेंगे। लिए प्रूफ 1, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से आतंकियों का जनाजा निकल रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रूफ 2, किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और एक कट्टरपंथी मौलाना आतंकियों के जनाजे के अंदर बैठे पड़े हैं। प्रूफ नंबर 3, ये वीडियो जो तहस नहस है करता हुआ दिखा रहा है पूरा का पूरा लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर्स। प्रूफ नंबर 4, जैश का हेडक्वार्टर तहस नहस करते हुए दिखा रहे हैं। प्रूफ नंबर 5 दोस्तों, ये वीडियो सुनिए, ये पाकिस्तानी ने खुद अपने सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड किया, जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुस्तान की मिसाइल्स आ चुकी है, जैश के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया है, और कहा गई पाकिस्तानी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी। तो जो सबूत क्या है, हमेशा उरी के समय, उरी के बाद में सबूत मांग रहे थे, बालाकोट के समय सबूत मांग रहे थे, आज पूरी दुनिया के सामने सबूत है कि भारत ने आतंक के आकाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, बड़ी बात यही है कि ये हाफिज सईद और ये हिजबुल मुजाहिदीन का सलाउद्दीन, या ये जैश-ए-मोहम्मद का अजहर, इस सब को पाकिस्तान की आर्मी द्वारा शरण दिया जाता था। हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के ठिकानों को हमला करा है। ये ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया हमारी नारी शक्ति ने। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारी बहनों का सिंदूर जो है वो उजड़ा था। 9 ठिकानों पे क्यों हमला किया आतंकियों के?
माँ दुर्गा के 9 रूप थे और 9 प्रेसिशन स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर आतंक के आकाओ थर है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है लोग। मैंने आपको कहा था पहले भी कि जिस तरीके से लोग ओसामा बिन लादेन पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैसे हमला किया था उसकी बात करते थे, जैसे लोग इजराइल के हमले की बात करते थे आतंकियों में, अब दुनिया भारत के प्रेसिशन स्ट्राइक के बारे में बात करेगी और इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। दोस्तों, इस सब के बाद भी इस देश में कुछ चुनिंदा नेता है प्रूफ की बात कर रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर है। राशिद अली जो बोले भाई आतंकी कहाँ मारे गए हैं। जिग्नेश तिवारी कांग्रेस पार्टी का जो बोला पीस होना चाहिए। कर्नाटक का कांग्रेस जो कह रही है कि शांति रखो। ये तीनों आज यही स्पष्ट करते हैं कि इवन दो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कहा है कि वो सरकार के साथ में है और सेना का सम्मान करती है, पर अंदर इनके नेता इस सबूत और प्रूफ की बात कर रहे हैं। जब 140 करोड़ देशवासियों का रिजॉल्व है कि पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, कांग्रेस के नेता दूसरी तरफ खड़े हुए थे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ सोशल मीडिया के फेक न्यूज चल रही है। तो पाकिस्तानी जो है जब इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है उसके लिए फेक न्यूज के तरफ आ जाते हैं। तो इनका एक सीनियर जर्नलिस्ट आबिद भी तो इस तरीके की फेक न्यूज फैला रहा है कि भाई हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में कुछ जो है विमानों को उड़ा दिया और नीचे गिरा दिया, जो कम्प्लीटली फेक है। ये सब पुराने वीडियोज हैं जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, भले 2023 का हो गया 2021 का हो गया, ये सब झूठे वीडियोज है। पाकिस्तान ने एक भी हिंदुस्तान के जहाज के ऊपर हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर हमारे फाइटर जेट्स नहीं आए हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम है। अब अगर आप सबसे बड़ी बात करेंगे नारी शक्ति के 2 सिंबल्स जो आज दुनिया ने देखा, जी हाँ, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहा हूँ और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात कर रहा हूँ। आज यही स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फॉरेन सेक्रेटरी मिस्ट्री जी के साथ में, इससे एक बड़ा मैसेज दुनिया को दिया गया है कि हमारे वहाँ पे ये यूनिटी का मैसेज है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर दंगे हो, लोग आपस में भिड़े, जो नहीं हो। पाकिस्तान और सबूत गैंग को आज देश की यूनिटी ने कैप्टन विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहिए कि आज इस ऑपरेशन को नारी शक्ति के लिए है। दोस्तों, एक और बड़ी बात है कि हमने सिर्फ पीओजे के अंदर हमला नहीं किया है, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के ठिकानों को हमला किया है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ, मसूद अजहर का भाई मर चुका है, मसूद अजहर के 10 फैमिली वाले को मारा गया है और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। तो मतलब अब हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया और मैसेज दे दिया है कि सिर्फ पीओजे के नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर भी कहीं आतंक का ठिकाना होगा, भारत का राइट टू रिस्पॉन्ड के तहत हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक और बात दर्शाती है दोस्तों कि हमने बड़ी प्रेसिशन स्ट्राइक करी। हमने जो सबसे बड़ी, मैं 2 की बात करना चाहता हूँ, मरकज सुबहानल्लाह जो पावलपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, हमने उसको तहस-नहस कर दिया। मरकज तैयबा जो मुरीदके के अंदर एलईटी का की हेडक्वार्टर है, हमने उसको तहस-नहस कर दिया। और ये तो आतंकी संगठन ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक किया है और इनके दोनों हेडक्वार्टर्स को तहस-नहस कर दिया। मसूद अजहर इतना घबरा चुका है कि वो कह रहा है कि अल्लाह मुझे भी मार देते। यह हालत हो चुकी है आतंक के सरगमा की, जो पहले हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बार आतंक किया करते थे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर नए भारत का रिजॉल्व है। सेना का रिजॉल्व हुई है दोस्तों, सेना हुई है, ऑफिसर्स हुई है, और वो कमांड देने वाली सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, जिसमें करेज है, जिसमें इच्छा शक्ति है। और यही सही रेफरेंस है। आज हम दुनिया से को प्रूफ नहीं देते, दुनिया से पूछते नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, हम वो करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट में। और स्ट्रैटेजिकली आप देखिए, यूएनएससी के जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उससे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्ट्रैटेजिकली आप देखिए कि एनएसए नोवल ने कई कंट्रीज के जैसे सऊदी अरेबिया, यूएस, यूके, जापान, तमाम एनएसएस को ऑलरेडी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं का प्रूफ दे चुका है, जिसको हमने हिट किया है। अब मतलब अगर पाकिस्तान सोचेगा कि वो रिस्पॉन्ड करना चाहेगा तो ये क्लियर होगा कि जो भी पाकिस्तान की मदद करेगा वो आतंक के आकाओं की मदद कर रहा है। जो फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है उसमें 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉन एस्केलेटरी, मतलब हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। मेशर नपातुला, आतंक के आकाओं को हमने डायरेक्ट हिट किया है। और तीसरा दोस्तों,
मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो सिविलियंस की तरफ हमने कोई भी हमला नहीं किया, डायरेक्ट एट टेररिस्ट। और ये यूएन चार्टर भी हमें ये राइट देता है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 ये कहता है कि कोई भी यूएन चार्टर का कोई भी प्रोविजन या आर्टिकल किसी भी नेशन को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन सोवरेनिटी से रोकता नहीं है। और अगर भारत के ऊपर आतंकी आका हमला करते हैं तो ये हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के तहत, जिसमें हम आतंकी आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है और यही दर्शाता है कि पिछले 15 दिनों से दोस्तों कई लोग कह रहे थे कि मोदी जी नहीं बिहार क्यों जा रहे हैं, मोदी जी ये राय यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, मोदी जी यहाँ स्पीच क्यों दे रहे हैं। आज उन सबको स्पष्ट हो चुका है कि प्लान पूरी पीछे चल रही थी, देश आगे बढ़ रहा था। यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ और विद इन 24 आवर्स जो हमने आतंक के आकाओं से मुंह जवाब दिया। मतलब देश रुकता नहीं है। यही न्यू इंडिया है जो आतंक के आकाओं को घुस के भी मारता है, ट्रेड डील्स भी करता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ती रहा। और ये सिर्फ स्टार्ट। अब अगर ये क्लियर हमने दुनिया को कर दिया कि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, एस्केलेट करेगा, तो वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। और इस बार अगर पाकिस्तान कुछ भी सिविलियन टारगेट्स को टच करने की कोशिश करेगा, अगर पाकिस्तान कोई भी तरीके का एक्शन लेगा, तो हम 10 गुनी ज्यादा शक्ति के साथ में पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने हनुमान जी के बल के हिसाब से एक प्रिसिशन स्ट्राइक करी है, वो हमारी सेना का। और आज वीर सुमन द्विवेदी जी की वाइफ ने कहा कि आज रियल जस्टिस, ट्रू जस्टिस पहलगाम की मार्टर्स को मिला है। तो उनकी बाइक सुनी है। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। और हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जो और कोई नहीं कर सकता। इसमें एक और बात जाते जाते आपको कहूंगा, आसिफ मुनी ये कहा करता था कि भाई जगजुलर वेन को हिट किया जाएगा, और वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था। हमने लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, जी हाँ, सिर्फ 40 किलोमीटर दूर की मैं बात कर रहा हूँ, जो है मुरीद के, वहां अगर आतंकी आकाओं को हिट किया है, ये भी हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अगर आप लाहौर या कराची या रावलपिंडी के अंदर भी आतंकवादियों को छुपाओगे तो हिंदुस्तान में रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये हासिल मुनीर के पूरे की पूरे नेशन थ्योरी पे सबसे बड़ी चोट है। पाकिस्तानी पंजाब के अंदर इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, कराची का एयरपोर्ट इनने बंद कर दिया है, त्राही पाकिस्तान के अंदर अच्छी है, मछली भी चाहिए। जो आतंकवादियों को पना देगा उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत।